वोट क्यों लिए? अगर आपको तोड़ना ही था तो इलेक्शन से पहले तोड़ देते। आपने हमसे वोट लेके उसके बाद तोड़ दिए। ये बहा रहे हैं तो कहाँ जाए इंसान, आप गरीब लोग हैं यहाँ पर। पास उसके बाद हम कहीं कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपने तोड़ना ही था तो हम लोगों को राशन कार्ड क्यों बनाए? एनजीओ चलाता था, किसान मजदूर सेवा समिति का मैं प्रधान जी था। हाँ, लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि नोटिस सिर्फ 3 दिन का दिया। रमज़ान का महीना है और हम लोग रोज़े रख रहे हैं और हमारे पास पीने तक को पानी नहीं है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमने उनसे कहा कि महीना 2 महीना हमें दे दो, हम रोज़े का महीना चल रहा है। उसके अब हम ये चाहते हैं कि जो सरकार ने कही थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो हम लोगों को कहीं हमारी सारे डॉक्यूमेंट देख के हम लोगों को कहीं फ्लैट दे दें। सर, हम मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं। रेखा गुप्ता जी हमारी जो नई मुख्यमंत्री बनी उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को कहीं आशियाना मिल जाए, कहीं छत मिल जाए। ये जो यहाँ पे झुग्गी बनाई गई थी तो पहले कभी कोई सेटिंग हो या फिर किसी अधिकारी के ज़रिए यहाँ पे झुग्गी बनाई गई हो जिसको अवैध करके यहाँ से जो है तोड़ा जा रहा है, कोई ऐसा? सन 82-80 में बनी थी सर, हम बहुत छोटे थे सर। हाँ, 82 से यहाँ पे रहे? हाँ, 80-82 से रह रहे थे और हमारी वोट लिस्ट है बाकायदा। हम वोट देते हैं, देखो हम वोट दे के आए, हमारा वोट ये। हाँ, बाकायदा हम वोट देते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, जमुना सफाई का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन कम से कम आशियाना तो दिया जाए। अभी ऐसे लोग हैं इन पे किराए तक को पैसे नहीं है। ये विकलांग है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बीमार हैं, तो इन पे कमरे को देने को पैसे नहीं है। हाँ, तो मैं सरकार से ये गुजारिश है कि कुछ हमें मोहलत दी जाए और सरकार हमारी जो छत ली है वो छत दी जाए। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार का और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं डीसीपी साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हम सब मिलके हमारा कहीं छत का आशियाना करें। किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो? जी, अभी हमारी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई। हाँ, एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कुछ लोग के बांग्लादेशी घुसपैठिया को पता नहीं कहाँ से रोहिंग्या झूठ है सर। हम लोग बरेली के रहने वाले हैं। हमारा गाँव बरेली, आंवला, शाहजहानपुर और कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं। हम 3 जगह के रहने वाले हैं और बाकी कहीं कुछ नहीं है सर। हम लोग इंडियन हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। हमारा गांव बरेली, शाहजहानपुर, जलालाबाद और बिहार, हम लोग 3 मिक्स रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोग आपस में सब भाई भाई रहते हैं मिलके। तो अब किस तरीके की समस्या यहाँ पे आपको? समस्या ये है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हम कहाँ जाएं? अगर हम कमरा भी किराए पे लेंगे तो 7-8 हज़ार का कमरा मिलेगा। हम पे पैसे नहीं है, हम पे रोज़ा खोलने के लिए कुछ सामान नहीं है। रोज़े का अवतार का महीना है, रोज़े का टाइम होने वाला, हम पे है नहीं, हम रोज़ा कैसे खोलें? हम पे कोई फल नहीं, फ्रूट नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम सरकार से कहें, बड़ी बड़ी जो एनजीओ है, संस्था हैं, वो हमारी आके हेल्प करें, मदद। अगर आपको तोड़ना ही था तो इलेक्शन से पहले तोड़ देते। आपने हमसे वोट लेके उसके बाद तोड़ दिए। अब हम ये चाहते हैं कि जो सरकार ने कही थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो हम लोगों को कहीं हमारी सारे डॉक्यूमेंट देख के हम लोगों को कहीं फ्लैट दे दें। सर, हम मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं। रेखा गुप्ता जी हमारी जो नई मुख्यमंत्री बनी उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को कहीं आशियाना मिल जाए, कहीं छत मिल जाए। ये जो यहाँ पे झुग्गी बनाई गई थी तो पहले कभी कोई सेटिंग हो या फिर किसी अधिकारी के ज़रिए यहाँ पे झुग्गी बनाई गई हो जिसको अवैध करके यहाँ से जो है तोड़ा जा रहा है, कोई ऐसा? सन 82-80 में बनी थी सर, हम बहुत छोटे थे सर। हाँ, 82 से यहाँ पे रहे? हाँ, 80-82 से रह रहे थे और हमारी वोट लिस्ट है बाकायदा। हम वोट देते हैं, देखो हम वोट दे के आए, हमारा वोट ये। हाँ, बाकायदा हम वोट देते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, जमुना सफाई का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन कम से कम आशियाना तो दिया जाए। अभी ऐसे लोग हैं इन पे किराए तक को पैसे नहीं है। ये विकलांग है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बीमार हैं, तो इन पे कमरे को देने को पैसे नहीं है। हाँ, तो मैं सरकार से ये गुजारिश है कि कुछ हमें मोहलत दी जाए और सरकार हमारी जो छत ली है वो छत दी जाए। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार का और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं डीसीपी साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हम सब मिलके हमारा कहीं छत का आशियाना करें। किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो? जी, अभी हमारी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई। हाँ, एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कुछ लोग के बांग्लादेशी घुसपैठिया को पता नहीं कहाँ से रोहिंग्या। झूठ है सर। हम लोग बरेली के रहने वाले हैं। हमारा गाँव बरेली, आंवला, शाहजहानपुर और कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं। हम 3 जगह के रहने वाले हैं और बाकी कहीं कुछ नहीं है सर। हम लोग इंडियन हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। हमारा गांव बरेली, शाहजहानपुर, जलालाबाद और बिहार, हम लोग 3 मिक्स रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम लोग आपस में सब भाई भाई रहते हैं मिलके। तो अब किस तरीके की समस्या यहाँ पे आपको? समस्या ये है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हम कहाँ जाएं?
अगर हम कमरा भी किराए पे लेंगे तो 7-8 हज़ार का कमरा मिलेगा। हम पे पैसे नहीं है, हम पे रोज़ा खोलने के लिए कुछ सामान नहीं है। रोज़े का अवतार का महीना है, रोज़े का टाइम होने वाला, हम पे है नहीं, हम रोज़ा कैसे खोलें। हम पे कोई फल नहीं, फ्रूट नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम सरकार से कहें, बड़ी बड़ी जो NGO है, संस्था हैं, वो हमारी आके हेल्प करें, मदद। जब से होश संभाला यहीं रह रहे हैं। अच्छा, अब ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है यहाँ पे, जगह को खाली करने के लिए बोल रहे, और बराबर जो है इस चीज़ के ऊपर एक्शन चल रहा, तो इसको लेके अब क्या सोच रहे हैं आप लोग यहाँ पे? क्या सोचा, दिमाग खराब है, किधर जाए। आज यहाँ से भगा रहे हैं, कल को कोई और कहीं से भगाएगा, कहाँ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो यमुना सफाई है उसको लेके यहाँ पे काम चल रहा है, और यमुना की सफाई में दिक्कत आ रही है आप लोगों की वजह से, इसलिए भी बोल रहे हैं। हमें कहीं सही जगह पे रखें, कहाँ जाएं। लेकिन ये तो नागरिकों की जिम्मेदारी होती है ना, जहाँ पे उसको रहना होता है, या फिर ज़मीन खरीदना, या फिर किराए पे रहना, ये तो आदमी की खुद की जिम्मेदारी है ना। इसमें सरकार क्या कहाँ से खरीदेगा आदमी, किसी का 2 टाइम का खाना नहीं हो रहा, जमीन के 1000-2000 की आ रही कि जाकर खरीद लो। तो अब आप लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या सोच? अभी तो कहीं नहीं जा रहे, यहीं पड़े, कहीं ठिकाने नहीं है तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो ठिकाना तो यहाँ से भी हटा दिया ना, ये तो सब यहाँ से जो यहाँ पे आपका ठिकाना था वो तो सब खाली वो सब खाली कर दिया, तो कहाँ जाएंगे बताओ। कहीं रहने की जगह नहीं है, यहाँ से भी भगा रहे हैं तो कहाँ जाए इंसान। पीछे आप गरीब लोग हैं यहाँ पे। कहाँ से रहते थे पहले, मतलब कहाँ के रहने वाले? पहले कोई बरेली के हो, कोई सजामपुर के हैं, कोई मतलब हर जगह के हैं। आप यहाँ पे कब से रह रही हो, मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? 40-50 वर्ष है। 40-50 बरस। बच्चे क्या करें यहाँ पे, कारोबार है, पढ़ाई लिखाई कुछ? अरे रेती करते, सब्जी करते थे। हाँ, सब्जी का तो मामला 4-5 साल पहले बंद हो गया था। हाँ तो बंद हो गया। मजदूरी बच्चे करते बेचारे, चांदनी चौक में कहीं कहीं बस भैया। तो अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से कहीं और चले जाओ, किराए पे रहो, सरकार की जो ज़मीन है उसको खाली करो, आप क्या कहें? हाँ कर देंगे, सब खाली, सब चले जाएंगे हमारे। रहने वाले कहाँ के आप लोग? हम यूपी सजानपुर। नज़ीर भाई, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? देखो जी, हम रहते रहे काफ़ी दिन से, लंबा टाइम हो गया, 20-30 साल। 29 साल तो यही हो गए इस पुल के नीचे। इस पुल को 29 साल हो गए बनो? जी हाँ, 29। जब से पुल बना बस इसके नीचे ही पड़ गया आप आगे। ना, पहले इधर थे, ये मेट्रो पुल दिख रहा है आपको पीछे, पहले यहाँ हमने खेती लगा रखी थी, ये पुल बन रहा था। पुल जैसे बन के तैयार हुआ, हम लोग यहाँ आके बस गए। बल्कि इसका पुल का उद्घाटन जो है ना, हम लोग नीचे आ गए, उसके कई महीने के बाद हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था, लाल कृष्ण आडवाणी ने। हाँ, तो फोर्स आई थी, तो फोर्स ने कहा कि ऐसा करो भाई, तुम लोग जंगल में हट जाओ, उद्घाटन होगा इसका आज। तो हम लोगों ने कहा हमारा सामान है कि कोई बात नहीं, सामान तो हम रखा रहे हैं, जाओ। हम लोग गए करीबन 2-3-4 घंटे वहाँ रहे जंगल में इधर, और उसके बाद में उद्घाटन हो गया, फिर मैं यहाँ आ गया। तो 29 सालें तो मैं इसी जगह पर हो गई। और हमारे दादे परदादे, ये तुम्हारे वजीराबाद से लेके ITO तक सब यहीं ख़त्म हो गए। अच्छा, मतलब लंबा टाइम हो गया आपको यहीं पे जमुना के आसपास ही? जी। यहाँ जो खेती बाड़ी होती थी वो तो बंद हो गई अब तो? वो बंद हो गई खेती बाड़ी, हाँ बंद कर दी सरकार ने। अब क्या करते हैं यहाँ पे, कारोबार कुछ? यही मेहनत मजदूरी करते हैं जो करने वाले हैं, हम तो कुछ करते नहीं। हमें देखो आँख से दिखता नहीं है, मेरी आँख खराब है, बड़ा वाला बैठा है, इसकी भी आँख खराब है। अब जो हो रहा है आपके साथ में, उसको लेके क्या कहें? उसको लेके क्या कहेंगे साहब, देखो ऐसा है, सरकार से विनती कर रहे हैं भाई, अगर दिल में रहम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या, कहीं ना कहीं भागना ही पड़ेगा, फिर क्या है। और बात ये भी है, मान लिया आपके जो घर हैं, जो आप झुग्गियों में रहते थे, उनको तो तोड़ दिया गया। अब समस्या तो रहने की भी है ना भाई, मान लिया एक छत होती है तो उसमें परेशानी नहीं होती, आदमी को आराम से लेट जाता है। अब देखो बात ऐसी है, अब सरकार है तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, सरकार को खुद समझना चाहिए कि हमारी जनता है ये कहाँ जाएगी। गरीब आदमी है तो सरकार तो ऐसा है, हम लोगों को बिल्कुल बेकारी समझती है, झोपड़पट्टी वालों को ना। अभी देखो ये इलेक्शन हो रहे थे, चौथे पुस्ते पे आए थे मोदी जी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने देखो 1 घंटे के भाषण थे उनके। ये आप गए थे उसमें? नहीं, मैं तो जाने लायक हूँ नहीं, मैंने उसको सुना था लैब पे, मोबाइल पे? लैब पे, हाँ लैब पे देखा था। हाँ, मोदी जी बोल रहे थे कि देखो किसी को सताया नहीं जाएगा, लजाया नहीं जाएगा, झोपड़पट्टी वालों को अगर हटाया जाएगा तो उनको घर दिया जाएगा। हाँ, आप देखो मोदी जी कामयाब हो गए और बस
तुरंत ऑर्डर दे दिया कि भगाओ। आप लोग कहाँ जाएंगे, ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। अभी तो यहीं पड़े हुए हैं, क्या करेंगे फिर, मजबूरी में कहीं भी जब परेशान ज़्यादा करेंगे तो फिर कहीं जाना ही पड़ेगा भाई। अभी तो खैर बोल नहीं रहा कोई, अभी तो खैर ऐसा है, प्यार से ही बोल गए थे डीडीओ वाले भी, वो भी कि देखो ऐसा है बाबा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, उसी में फ़ायदा है। हाँ, और चले जाओ तो उसी में बेहतर है, आगे से ऑर्डर है, आप रह नहीं सकते हो यहाँ। हाँ, और यही वाले आए तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई, ये वाले भी यही बोल रहे हैं। हाँ यही बोल रहा कि आपको यहीं से जाना ही पड़ेगा भाई, बस, बाकी और कोई नहीं ज़्यादा दिक्कत। अच्छा अच्छा। सरकार के ऊपर देखो शायद दिल में रहम आ जाए भाई कि गरीब आदमी है, पड़े रहने दो। और देखो जमुना सफाई से तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जमुना तो काफ़ी दूर है यहाँ से, जमुना तो काफ़ी दूर पड़ती है। जमुना साहब का, और एक बार और सुन लो, एक बार मैं और बता रहा हूँ, कम से कम 40 लेबर जमुना में यहीं की चल रही, पुल के नीचे की सब। वो क्या करती है? वो ऐसा है, नाव चला रही है, नाव चला रही है और कुछ कचरा साफ कर रहे हैं। हाँ, 40 लड़के काम करते हैं यहाँ, वजीराबाद से लेके ITO तक। हाँ चाचा, अरे ये जो मामला हुआ, बुलडोजर एक्शन एकदम से, तो अब क्या सोचेंगे इस चीज़ को लेकर? क्या सोचूं भाई, क्या बताऊं आपको, बताइए भाई। अब मोदी जी ने ये कहा था कि अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ेंगे तो आपको मैं जगह देंगे, प्लॉट देंगे, मकान देंगे, हैं, और कभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अब बोलो जगह तोड़ दी है, अब यहाँ से भगा रहे हैं तो भागो, अब बोलो कहाँ जाऊँ। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जिला फरुखाबाद के। फरीदाबाद से हो आप तो? फरुखाबाद। फारुखाबाद। अच्छा, तो आप वहीं जाएंगे आप लोग या फिर यहीं पे रहेंगे?